कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए जिन छात्रों का वेरिफिकेशन किसी कारणवश नहीं हो पाया था, ऐसे छात्रों के लिए ब्लैंक एडमिट कार्ड और ब्लैंक अटेंडेंस शीट डाउनलोड करने के ऑप्शन संकुल प्रचार के लॉगिन आईडी पर दे दिए गए हैं, जिसमें संकुल प्रचार ब्लैंक एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट डाउनलोड करके संबंधित संस्था प्रमुख को दे सकते हैं, जहां संस्था प्रमुख संबंधित छात्र को वेरीफाई इनकी जानकारी सारी फिल करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं और परीक्षा के लिए छात्र का एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। जैसे इसके ऑप्शन हम देखें तो जो 5th एंड 8th एनुअल एग्जाम है इसमें ही ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए अदर डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन ऐड किया गया है, जिसमें ब्लैंक एडमिट कार्ड और ब्लैंक अटेंडेंस शीट का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें छात्रों की जो ब्लैंक एडमिट कार्ड है और ब्लैंक अटेंडेंस शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ऐड करने का उद्देश्य केवल एक ही है कि छात्र किसी भी कारणवश परीक्षा से वंचित न रह पाए। यदि उनका वेरिफिकेशन नहीं भी हुआ है तब भी छात्र परीक्षा में जरूर बैठे। अब हम देखते हैं, बहुत सारे शिक्षक साथियों का एक प्रश्न आ रहा था कि सर इसमें सिटिंग कैसे करें। तो सिटिंग के लिए जो स्थानीय परीक्षा केंद्र हैं वहां के परिवेश पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सिटिंग होगी वहां की। फिर भी एक समान रूप से हम देखें सिटिंग प्लान कि वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से सिटिंग प्लान हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि कक्षा 5वीं और 8वीं दोनों के ही एग्जाम रहेंगे। अब प्रत्येक केंद्र में 5वीं का भी सेंटर है और 8वीं का भी सेंटर है मैक्सिमम केंद्रों पर। तब यहाँ पर आप देख लें कि कक्षा 5 में कितने छात्र सम्मिलित होंगे, वहीं कक्षा 8 की परीक्षा के लिए कितने छात्र सम्मिलित होंगे, और इनकी संख्याओं को देखते हुए आप अपना एक सिटिंग प्लान तैयार कर सकते हैं। सिटिंग प्लान आप अपने स्वविवेक से बना सकते हैं। जैसे इसमें आपके बच्चे कक्षा 8वीं और 5वीं में हैं, तब आप इस प्रकार से भी सिटिंग प्लान कर सकते हैं कि पहले कक्षा 8वीं के बच्चे को आप बिठा लें, इसके पश्चात कक्षा 5वीं के बच्चे को, और इस प्रकार से अल्टरनेट करके आप कक्षा 5 और 8 के बच्चे को बिठा सकते हैं। अब इस प्रकार से यदि आपने सिटिंग किया तो यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखें कि साइड में भी सेम क्लास के बच्चे ना हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 8वीं का बच्चा है, फिर 5वीं का छात्र, फिर 8वीं का छात्र, फिर 5वीं का छात्र। इसी प्रकार नीचे आप देखेंगे कि अल्टरनेट हुआ है। तो इस प्रकार से आप सेटिंग कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि कक्षा 5 और 8 दोनों ही कक्षाओं में बराबर बच्चे हों। हो सकता है कि किसी कक्षा में कम बच्चे हो, किसी में ज्यादा हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 38 5th में है और 34 8th में है। तब ऐसी कंडीशन में लास्ट के जो बच्चे बच रहे हैं तब इनके लिए सीक्वेंस से आप सिटिंग कर सकते हैं। जैसे 8 के लिए आप देखें तो 801 802 803 इस प्रकार से लास्ट में आप सिटिंग कर सकते हैं। तो आप अपने स्वविवेक के अनुसार इसमें सिटिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस परीक्षा केंद्र में गए हुए हैं वहां कितने कक्ष हैं, कैसे कक्ष हैं, आपको ध्यान बस इतना रखना है कि आप जहां भी सिटिंग प्लान बनाएं वहां पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो, साथ ही हवा आती हो, बच्चों को बैठने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने परीक्षा केंद्र में छात्रों की सिटिंग व्यवस्था कर सकते हैं। ये थी कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।